किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मूंग की फसल में आने वाले पीलापन का, और ये रोग क्या होता है, क्या नाम होता है, किस कारण फैलता है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसकी रोकथाम क्या है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जो अपडेट हम लगातार आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, भारी भरकम किसानों को फ़ायदा भी हो रहा है। वो हमारे द्वारा दी गई जानकारी के ऊपर विचार करके खेतों में काम कर रहे हैं और उन्हें रोग की, भाव की, बिजाई की, स्टॉक की सारी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिल रही है। हम किसान होने के नाते आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपने अपने दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों तक शेयर करें। साथियों, मूंग में ये रोग जो पीला मोचक रोग आता है, पीलापन का जो रोग आता है, ये एक बहुत भयंकर बीमारी है। इसे रोकना एक कोई आसान बात नहीं है। इस बीमारी के प्रभाव से मूंग की लगभग फसल जो है नष्ट हो जाती है। आप सभी को एक बात तो पिछले साल देखने को मिली कि हमारे यहाँ राजस्थान के किरोड़ी लाल जी मीणा के खेत के अंदर मूंग की बिजाई की हुई थी और उन्होंने जितना मर्जी जहर और पेस्टिसाइड डालने का काम किया, परंतु ये रोग रुका नहीं, क्योंकि ये एक वायरस शरीर रहित रोग है। वायरस इसको फैलाता है। एक पत्ते पर बैठ के दूसरे पत्ते को तीसरे चौथे, इस तरह से वायरस आगे फैलता रहता है और ये रोग फैलता रहता है, नुकसान करता रहता है रोग। और ये मैं आपकी जानकारी 2-3 किलोमीटर तक ये वायरस अटैक करता है। जहाँ तक हमें जानकारी है, पीला मोचक रोग को संपूर्ण रूप से रोकथाम के लिए बाजार में पेस्टिसाइड के तौर पर कोई दवाई नहीं है, परंतु पिछले सालों में हमने भी बताया है और हमारे कहे अनुसार बहुत से किसानों ने भी इस एक जो टॉनिक का इस्तेमाल किया है, जो आपके घर पर तैयार होता है। ये पीला मोचक रोग संपूर्ण रूप से रुक गया है। पीला मोचक रोग फैलाने वाले वायरस की एंट्री हमारे द्वारा घर पर तैयार किए हुए टॉनिक, जो आप भी तैयार कर सकते हो, मैं तैयार करने का तरीका भी बताऊंगा, पहले भी वीडियो में बता रखा है। उसकी स्प्रे करने से ये पीला मोचक रोग वाला वायरस आपके खेत में एंट्री नहीं करेगा। जिस किसान साथी के खेत में ये एंट्री कर चुका है और जो पत्ता पीला हो गया है, वो तो ठीक नहीं होगा, परंतु आगे ये रोग नहीं बढ़ेगा, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। साथियों, इस बार बरसातों की कमी है, फसल कमज़ोर है और ये रोग लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नहरी खेतों में भी बढ़ रहा है, बिरानी खेतों में फसल जल रही है, परंतु ये रोग अपना काम कर रहा है। एक स्पेल जो इस हफ्ते आने जा रहा है, हो सकता है कि आपको अच्छी बारिश है या थोड़ा राहत मिलने का काम हो, हमने वीडियो बना के जानकारी दे रखी है। परंतु हम रोग को रोकने वाला जो टॉनिक आपको बताने जा रहे हैं वो है पुरानी छाछ। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आपको आगाह और सावधान किया था कि जो किसान भाई मूंग, मूंगफली, मोट, ग्वार, इन जिनसों की, सोयाबीन, इन जिनसों की खेती करना चाहते हैं, खेती करने की इच्छा रखते हैं, वो अपने घर पर पुरानी छाछ इकट्ठा करें। साथियों, जो ही आप पुरानी छाछ एक ड्रम में डालते हो या एक बर्तन में डालते हो, तो 70-80 दिन के बाद इस छाछ के ऊपर एक क्रीम कलर का द्रव्य पानी रूप आ जाता है। वो क्रीम कलर का द्रव्य नहीं है, वो फसलों का अमृत है। इस द्रव्य के स्प्रे के द्वारा आप यदि खेत के अंदर प्रयोग करते हो तो 100% पीला मोचक रोग आपके खेत से बाहर हो जाता है। हम पुरानी छाछ और गुड़ का जो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करने का जो वीडियो बनाते हैं, परंतु इसके अनेक रूप हैं। यदि पुरानी छाछ हम 70-80 दिन तक रख के पीला जो आपका क्रीम कलर का पानी है उसको पीला मोचक रोग के लिए स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो मान के चलो कि आपकी फसल के 4 चांद लगने तय, एक पत्ता पीला नहीं होगा। भारी भरकम किसान इस द्रव्य का प्रयोग कर भी रहे हैं, उनके पास पुरानी छाछ भी है। और जिस किसान साथी के खेत के अंदर पीला मोचक रोग आने की संभावना है,
जिसके पास अपने घर पर छाछ इकट्ठी कर रखी है वो 2, 2.5, 3 लीटर बीघा और 6-7 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पुरानी छाछ का क्रीम कलर का अमृत लेकर के पानी में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। हर 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहिए, एक पत्ता पीला नहीं होगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। पेस्टिसाइड वालों के पास जाओगे, खर्चा भी लगेगा और पेस्टिसाइड से ये रोग रुकेगा भी नहीं, क्योंकि एक वायरस रहित रोग है। ये वायरस पेस्टिसाइड के संपर्क में आने से इसका कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु पुरानी छाछ की आप स्प्रे करोगे तो पुरानी छाछ का जो भी क्रीम रूमा जो अमृत होता है वो पत्ते के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देगा कि ये वायरस पत्ते के अंदर अपना रस प्रवेश नहीं करवा पाएगा, और नहीं करवा पाएगा तो फिर ये रोग नहीं फैला पाएगा। एक बात, ये जो आप स्प्रे करोगे, इस स्प्रे से आपके फसलों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, फंगस भी रुकेगी और वायरस का तो रामबाण इलाज करने का काम करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा दें, और जिस मेरे किसान साथी के पास पुरानी छाछ यानी लस्सी इकट्ठे कर रखी हो, पीला मोजक रोग आने की संभावना दिखाई दे रही हो, उससे पहले ही अपने खेत में स्प्रे कर दें तो 15 दिन तक कोई किसी प्रकार का रोग आपको सामने नहीं आएगा। इसके अलावा बाजार में इस रोग की कोई इलाज नहीं है। खर्चे बढ़ाते रहो, पैसे लगाते रहो, कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि किरोड़ी लाल जी मीणा ने अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड डाले थे राजस्थान में, फिर भी उसका मूंग जो है सारा का सारा खराब हुआ। 1142 वैरायटी एक हिसार की मूंग की वैरायटी आती है। ये बिजाई, ये वैरायटी अच्छी प्रचलित हुई है और बहुत से किसानों ने इसकी बिजाई की भी है, परंतु इसके अंदर भी पीला मोजक रोग जरूर आता है, कम आता है, अटैक कम होता है, इसमें भी स्प्रे करना जरूरी है। जो हम बता रहे हैं, यदि किसी के पास पुरानी छाछ है तो पुरानी छाछ का इस्तेमाल करें, स्प्रे करें। नहीं है तो अभी से इकट्ठा कर लो, 15-20 दिन बाद में करोगे तो भी आपको फायदा होगा। यदि 15-20 दिन, महीने भर के बाद में आप स्प्रे करोगे तो भी फायदा होगा। पीला मोजक रोग रोकने के लिए ये रामबाण औषधि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। प्रयोग करना न करना आपका काम है। ताज़ा छाछ और गुड़ की स्प्रे ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर, पुरानी छाछ वायरस रोकने और फंगस कंट्रोल करने के तौर पर इस्तेमाल करते रहिए। फसलों की चमक बढ़ाते रहिए, खर्चा बचाते रहिए, पैदावार उठाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।